महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व, संक्षिप्तक वध पर्व। अध्याय 30। अर्जुन के द्वारा वृषक और अचल का वध, शकुनि की माया और उसकी पराजय तथा कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, राजन, जो सदा इंद्र के प्रिय सखा रहे हैं, उन अमित तेजस्वी प्राग ज्योतिषपुर नरेश भगदत्त को मारकर अर्जुन दाहिनी ओर घूमे। उधर से गांधार राज सुबल के दो पुत्र शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले वृषक और अचल दोनों भाई आ पहुंचे और युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। उन दोनों धनुर्धर वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से भी आक्रमण करके अत्यंत वेगशाली पैने बाणों द्वारा उन्हें बहुत घायल कर दिया। तब कुंती कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा सुबल पुत्र वृषक के घोड़ों, सारथी, रथ, धनुष, छत्र और ध्वजा को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाण समूहों तथा नाना प्रकार के आयुधों द्वारा सुबल पुत्र आदि समस्त गांधारों को पुनः व्याकुल कर दिया। फिर क्रोध में भरे हुए धनंजय ने हथियार उठाए हुए 500 गांधार देशीय वीरों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। महाबाहु वृषक उस अश्वहीन रथ से शीघ्र उतरकर अपने भाई अचल के रथ पर जा चढ़ा। फिर उसने अपने हाथ में दूसरा धनुष ले लिया। इस प्रकार एक रथ पर बैठे हुए वे दोनों भाई वृषक और अचल बारंबार बाणों की वर्षा से अर्जुन को घायल करने लगे। महाराज, आपके दोनों साले महामंसवी राजकुमार वृषक और अचल इंद्र को वृत्रासुर तथा बलासुर के समान अर्जुन को अत्यंत घायल करने लगे। जैसे गर्मी के 2 महीने सूर्य की उष्ण किरणों द्वारा संपूर्ण लोकों को संतप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई गांधार राजकुमार लक्ष्य वेधने में सफल होकर पांडुपुत्र अर्जुन पर बारंबार आघात करने लगे। राजन, वे नरश्रेष्ठ राजकुमार वृषक और अचल रथ पर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार डाला। महाराज, वे दोनों वीर परस्पर सगे भाई होने के कारण एक जैसे लक्षणों से युक्त थे। दोनों ही सिंह के समान पराक्रमी, लाल नेत्रों वाले तथा विशाल भुजाओं से सुशोभित थे। वे दोनों एक ही साथ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों भाइयों के शरीर उनके बंधुजनों के लिए अत्यंत प्रिय थे। वे अपने पवित्र यश को 10 दिशाओं में फैलाकर रथ से भूतल पर गिरे और वहीं स्थिर हो गए। प्रजानाथ, युद्ध से पीठ न दिखाने वाले अपने दोनों मामाओं को युद्ध में मारा गया देख आपके सभी पुत्र अपने नेत्रों से आंसुओं की अत्यंत वर्षा करने लगे। अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनि ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया। फिर तो अर्जुन के ऊपर डंडे, लोहे के गोले, पत्थर, शतघ्नी, शक्ति, गदा, परिघ, खड्ग, शूल, मुदगर, पट्टिश, कंपन, ष्टी, नखर, मुसल, फरसे, छुरे, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदंत, अस्थिसंधि, चक्र, बाण, प्रास तथा अन्य नाना प्रकार के सैकड़ों अस्त्र शस्त्र संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं से आकर पड़ने लगे। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, रोज, चीते, रीक्ष, कुत्ते, गीध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के भूखे राक्षस एवं भांति भांति के पक्षी अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर धावा करने लगे। तदंतर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर कुंती पुत्र धनंजय सहसा बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन सबको मारने लगे। शूरवीर अर्जुन के सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा मारे जाते हुए वे समस्त हिंसक पशु सब ओर से घायल हो घोर चीत्कार करते हुए वहीं नष्ट हो गए। तदंतर अर्जुन रथ के समीप अंधकार प्रकट हुआ और उस अंधकार से क्रूरतापूर्ण बातें कानों में पड़कर अर्जुन को डांट बताने लगी।
उस महास्मर में प्रकट हुए उस भयदायक घोर एवं भयानक अंधकार को अर्जुन ने अपने विशाल उत्तम ज्योतिर्मय अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया। उस अंधकार का निवारण हो जाने पर बड़े भयंकर जल प्रवाह प्रकट होने लगे। तब अर्जुन ने उस जल के निवारण के लिए आदित्यास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने वहां का सारा जल सोख लिया। इस प्रकार सुबल पुत्र शकुनि के द्वारा बारंबार प्रयुक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं को उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हंसते हंसते शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तब मायाओं का नाश हो जाने पर अर्जुन के बाणों से आहत एवं भयभीत होकर शकुनि अधम मनुष्यों की भांति तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा भाग खड़ा हुआ। तदंतर अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन शत्रुओं को अपनी फुर्ती दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। महाराज, अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बट गई, मानो गंगा किसी विशाल पर्वत के पास पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो। राजन, किरीटधारी अर्जुन से पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक राजा दुर्योधन के पास भाग गए। महाराज, उस समय हम लोग उड़ती हुई धूल राशि से व्याप्त हुई सेना में कहीं अर्जुन को देख नहीं पाते थे। मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर केवल उनके धनुष की टंकार सुनाई देती थी। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वाद्यों के शब्द तथा गांडीव धनुष के गंभीर घोष आकाश को लांघकर स्वर्ग तक जा पहुंचे। तत्पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में विचित्र युद्ध करने वाले योद्धाओं का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध होने लगा और मैं द्रोणाचार्य के पास चला गया। भरत नंदन, युधिष्ठिर की सेना के सैनिक इधर उधर से घातक प्रहार कर रहे थे। जैसे वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन आपके पुत्रों की विभिन्न सेनाओं का विनाश करने लगे। इंद्र की भांति बाणरूपी जलराशि की अत्यंत वर्षा करने वाले भयंकर वीर अर्जुन को आते देख कोई भी महात्मुर्धर पुरुष सिंह कौरव योद्धा उन्हें रोक न सके। अर्जुन की मार खाकर आपके सैनिक अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उनमें से बहुतेरे जो इधर उधर भागते समय अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मार डालते थे। अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए कंक पक्ष से युक्त बाण विपक्षी वीरों के शरीरों को छेद डालने वाले थे। वे संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए टिड्डी दल के समान वहां सब ओर गिरने लगे। आर्या, वे बाण घोड़े, रथी, हाथी और पैदल सैनिकों को भी विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा जाते थे जैसे सर्प बांबी में प्रवेश कर जाते हैं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। वे सबके सब पृथक पृथक एक ही बाण से घायल हो प्राणशून्य होकर धरती पर गिर पड़ते थे। बाणों के आघात से घायल होकर ढेर के ढेर मनुष्य मरे पड़े थे। चारों ओर हाथी धराशायी हो रहे थे और बहुत से घोड़े मार डाले गए थे। उस समय कुत्तों और गीदड़ों के समूह से कोलाहलपूर्ण होकर वह युद्ध का प्रमुख भाग अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वहां पिता पुत्र को त्याग देता था, सुहृद अपने श्रेष्ठ सुहृद को छोड़ देता था तथा पुत्र बाणों के आघात से आतुर होकर अपने पिता को भी छोड़कर चल देता था। उस समय अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए सब लोग अपने अपने प्राण बचाने की ओर ध्यान देकर सवारियों को भी छोड़कर भाग जाते थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त वध पर्व में शकुनि का पलायन विषयक 30वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।